जय माता दी दोस्तों, सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह के 5 बज चुके हैं तो मैं माँ को जगा रही हूँ। हमारे यहाँ पे ताली बजाकर ही माँ को जगाते हैं। तो मैंने सबके लिए चाय बनाई है और सबसे पहले मैं माँ के लिए चाय निकालूंगी, क्योंकि घर पे जो भी बनेगा सबसे पहले माँ को ही अर्पित होगा। तो मैं चाहे कुछ भी घर में बने तो माँ हमारे घर में 9 दिन के लिए आई हैं, तो जैसे हम खाते हैं वैसे ही माँ की सेवा होनी चाहिए। तो अभी मैं दीपक संभाल रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे 9 दिन अखंड दीपक जलता है, तो मुझे दिन रात इसको संभालना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो साथ में मैं खाना बना रही हूँ, सुबह का नाश्ता बना दे रही हूँ। तो क्योंकि शुभम स्कूल जाएगा तो साथ में मैं गोभी की सब्ज़ी काट दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसका फुलहार बनाना है। तो मैं नहाकर फुलहार बनाऊँगी। घर वालों के लिए मैंने काले चने बनाए हैं, क्योंकि आज वो कह रहे थे हमें काले चने की सब्ज़ी खानी है, क्योंकि मेरे घर में 9 दिन लहसुन और साथ में प्याज का बिल्कुल भी शौक नहीं लगता है। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो अभी मैं करूँगी माँ की पूजा, क्योंकि नवरात्रों में तो क्यारी लगाते हैं सभी, तो उसमें जो बोए जाते हैं तो उनको पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने अभी क्यारी को पानी दिया है। तो साथ में मैं माँ को भोग लगा दूँगी। मैं इसमें फल, साथ में 5 मेवे और साथ में मैं थोड़ा मिठाई वगैरह मीठी चीज़ हो वो रख देनी चाहिए। तो माँ को मैं इस चीज़ का भोग लगा दूँगी और फिर मैं सब घर में सबको बाँट दूँगी। तो अभी मैं फुलहार बना रही हूँ। मैं आलू कद्दूकस कर रही थी, क्योंकि मुझे कुट्टू के आटे में इसको डालना है। तो क्योंकि ऐसी रोटियाँ नहीं बनती तो थोड़ा बहुत तो कुछ डालना पड़ेगा उसमें। तो अभी मैं कुट्टू के आटे की रोटी बना दूँगी। साथ में मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई है। मैं मीठा खा लेती हूँ, लेकिन नमकीन जब तक ना खाऊँ, क्योंकि मुझे बीपी लो की दिक्कत है, तो मैं थोड़ा-सा नमक ज़रूर खाना होता है। तो इस व्रत में आप नमक खा सकते हो। इसमें कहते हैं कि नमक खा लेना चाहिए। तो अभी मैंने माँ के लिए कुट्टू के आटे की रोटी बनाई है। तो अभी साथ में मैं माँ को भोग लगा दूँगी। तो इसमें लगा दूँगी मैं थोड़ा-सा देसी घी। तो मैं अभी बना दिया है मैंने भोग। साथ में गुड्डू मेरे को पीछे से कह रही है मम्मा भोग कब बनेगा, क्योंकि मैं इसको देती हूँ थोड़ा माँ को भोग लगाने के बाद। कन्या को ज़रूर पूजना चाहिए। तो अभी मैं दीपक तो संभालती रहती हूँ, अभी मैं भोग लगा रही हूँ माँ को। तो अभी मैं भोग लगा दूँगी माता जी को, क्योंकि अभी उनका भोग का टाइम हो चुका है। जो भी टाइम टू टाइम जितनी मेरे से सेवा बन पाए मैं उतना करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ 9 दिन जितनी सेवा माँ की हो जाए इतना बढ़िया है। तो अभी मैंने भोग लगा दिया है माँ को, और मैं थोड़ा गुड्डू को दे दूँगी ये प्रसाद। साथ में मैं यही प्रसाद मैं खुद खा लूँगी। ऐसा सौभाग्य कहाँ प्राप्त होता है। ये 9 दिन जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतनी ही माँ की पूजा करूँगी, और इन्हीं के पास बैठ के मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझे एक घरवाली बहुत ज़्यादा मेरी माँ की याद आ गई। आज मुझे सच में रोना आ गया। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं। तो कहते हैं ना कि इमोशनल होना और साथ में आंसू आना ये एक कुदरत का वो होता है, कि सच्चे मन से जो पूजा करते हैं ना तो उसको माँ हमेशा आशीर्वाद देती हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लगा, पता नहीं क्यों। अभी व्रत वाले चावल हैं उसको सब सामकिया बोलते हैं। मैंने उनको पीस के उसका आटा बना दिया है। तो अभी मैं इसमें चीनी मिला रही थी, चीनी मिला के मैंने इसको घोल दिया है। तो अभी मैं निकाल रही हूँ देसी घी। साथ में मैं देसी घी के पूड़े बनाऊंगी इसके, क्योंकि मैं माँ को भोग लगाऊंगी। तो माँ को भोग देसी घी का ही लगेगा। तो मैं उनके लिए अभी पूड़े बना दूंगी। तो साथ में मैं उनको भोग भी लगा दूंगी, साथ में खुद भी खा लूँगी। मैं इस टाइम टू टाइम टेबल जो घर पे बनता है सबके लिए नाश्ता पानी बनता है, तो उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए, क्योंकि 9 दिन माँ हमारे घर में आई हैं। जितनी उनकी सेवा की जाए इतना ही अच्छा होता है। तो हमारे जम्मू में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मान्यता है। तो मेरी मम्मा मेरे को वो अभी भेज रही थी फ़ोटो, बहुत ही अच्छी तरह से वैष्णो माता को सजा रखा है। तो अभी मैंने भोग लगा दिया है, मैंने पूड़े बना दिए हैं माँ के लिए।
तो अभी मैं पूरे चढ़ा रही थी गुड्डू आगे, क्योंकि सबसे पहले इसको खाने को मिलता है। तो ये कन्या है, तो ये देवी माँ ही है एक प्रकार की। तो ये अभी कह रही थी मम्मा फटाफट चढ़ा दो और आप मुझे भोग लगा दो। माँ बेटा लगा देती हूँ अभी। तो मैंने माँ को भोग लगा दिया है, तो अभी मैं इसको दे दूँगी, ये खा लेगी। अभी हो गया है शाम का टाइम, और शाम के टाइम में मैं तुलसी माँ के आगे दीपक जरूर जलाती हूँ, क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी जी का वास होता है तुलसी माँ के। तो इस टाइम जरूर दीपक जलाएं। तो यूँ भी वैसे भी तो नवरात्रे चल रहे हैं, तो वैसे भी आपको जलाना चाहिए। तो अभी मैं शाम के टाइम में भोग लगाने के लिए माँ के मैंने सामकिया भिगो रखे है पानी में। तो दूध मेरा गर्म हो चुका है, तो मैं बनाऊँगी सामकिया की खीर। तो माँ को अभी मीठे का भोग लगाऊंगी। वैसे सुबह मैंने मीठे का भोग लगा दिया था, मैंने थोड़े फल रखे थे, मेवे तो मैं रखती हूँ, 5 मेवे का भोग ज़रूर लगाएं माँ को। तो खीर मेरी तैयार हो चुकी है, मैंने इसमें डाल दी है चीनी। तो अभी मैं इसको ठंडी करके बिल्कुल फिर मैं माँ को भोग लगाऊंगी। तो खीर मेरी ठंडी हो चुकी है, तो अभी मैं इसको डाल दूंगी। क्योंकि मेरी सासू माँ कह रही थी आपने भोग लगा दिया क्या? मैंने कहा नहीं अभी नहीं लगाया। तो कह रहे आप भोग लगा दो, तो सबको फिर खाना दे दो, क्योंकि रात का टाइम जल्दी खा लेते हैं खाना, क्योंकि आजकल दिन भी छोटे हो चुके हैं। तो मेरे सास ससुर जी वो 2 टाइम ही खाना खाते हैं। तो अभी सर्दी आ गई है, तो वो 2 ही टाइम खाना खाएंगे। तो अभी मैं माँ को भोग लगाने जा रही हूँ। तो मैंने भोग लगा दिए हैं माँ को। तो माँ को भोग लगाने के बाद गुड्डू को थोड़ा सा ज़रूर खिलाती हूँ, क्योंकि ये मान्यता है कि माँ को भोग लगाने के बाद ना कन्या को ज़रूर दे, क्योंकि ये बहुत अच्छा शुभ संकेत होता है, क्योंकि माँ भी कन्या के रूप में है। तो जब भी आप वैष्णो माता की कोई भी दुर्गा की आप कोई भी कथा सुने, तो हमेशा वो आपको कन्या के रूप में ही दिखेंगी। तो मैं इसलिए मैं गुड्डू को सबसे पहले रखती हूँ। तो अभी मैंने माँ का भोग लगा दिया है, और यही भोग मैं खुद खा लूँगी, क्योंकि ऐसा कहाँ मिलता है सौभाग्य जो माँ को भोग लगा हुआ हमें 9 दिन खाने को मिले। तो अभी घर में सारे सो गए हैं, तो मैं और मेरी माँ जाग रहे हैं। तो मैं अभी माँ को सुला दे रही हूँ। तो जैसे मैंने सुबह उठाया था माँ को, मैं वैसे ही सुला दूँगी। तो फिर कल सुबह फिर मैं माँ को उठाऊँगी। मैं ऐसे ही 9 दिन माँ की सेवा करती हूँ, और जितना मेरे से हो पाता है मैं इतना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं 9 दिन ऐसे ही माँ दुर्गा की नवरात्रों में सेवा करती हूँ। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और आपको कैसी सेवा लगी मेरी माता रानी की? तो अगर कोई कमी रहेगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ज़रूर बताइएगा प्लीज़ आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ माता रानी सबकी मुरादें पूरी करें, मेरी भी करें और आप सबकी भी करें। तो प्लीज़ एक माता रानी के लिए प्लीज़ एक लाइक और कर दीजिएगा मेरे वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाला मेरा कोई भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो कल फिर एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।